स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ एक हमने बहुत जाना माना नाम है जो हम आए दिन अपने आसपास लोगों से सुनते रहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ और इतनी कई जितनी भी टाइप की चीज़ें हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं? इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ नई चीज़ को बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, आपने एक्टिविटीज़ के बारे में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि उसमें ये था प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसमें हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को लाते थे और माइनिंग को, फिशिंग को, इन सब एक्टिविटीज़ को जो कि हमें मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती थी, उनको हम क्या करते हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती थी हमारी इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है उसको यूज़ करके हम कुछ नई चीज़ों को बनाते हैं। दैट इज़ हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि कुछ बनाते हैं। तो वो जो चीज़ें बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? वो एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वो रॉ मटेरियल्स को कुछ नए प्रोडक्ट्स में चेंज करती हैं और लोगों को कुछ नई वैल्यू ऐड करके उस रॉ मटेरियल में प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पल्प है, पल्प यानी कि जो ट्रीज़ से निकलता है, ट्रीज़ का पल्प होता है उसके स्टेम का, उसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर जब पेपर हमारे पास आ जाता है तो हम उसे एक नोटबुक बना देते हैं। यानी कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ जो पहले से हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ अवेलेबल है उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करके देते हैं हम कंज्यूमर्स को, जिससे कि वो अपनी उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या है, दो स्टेजेस होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। पहला है जैसे पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, ये कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं हर स्टेज पर, ठीक है। जैसे वो वैल्यू कैसे ऐड होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होती है, यानी कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में होती है। इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़, नॉर्मली हम नॉर्मल भाषा में उसे फैक्ट्रीज़ बोलते हैं। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है, यानी कि उपयोगिता उसकी बढ़ जाती है। जैसा कि उपयोगिता का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल जिस यूज़ में आ सकता था, अब जो हमें नई चीज़ मिली है उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं, ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, यानी कि उसकी उपयोगिता बढ़ गई, यानी कि हम उसे उसके उपयोग को बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने के लिए पहले इन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ अब क्या होती हैं, वही ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको कहाँ पे किया जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नए गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या मिनरल्स को निकालने से रिलेटेड है, या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने से, यानी कि प्रोड्यूस करने से रिलेटेड हैं। तो हम जैसे कि 10 वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, तो क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं कुछ सामानों को, जैसे कि मशीनरीज बनती हैं, तो वो कहाँ बनती हैं, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ में। कोल माइनिंग कहाँ होगी, कोल माइनिंग किस चीज़ में आती है, इसमें कोयला निकाला जाता है, ठीक है। कोयले को ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, इसका मतलब वो एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो गई, एक्सट्रैक्शन वाली। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को टूरिज्म के लिए, ठीक है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर हो गई। तो ये अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं कुछ रॉ मटेरियल को लेकर, और कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जहाँ पर हम उन वैल्यू एडेड चीज़ों को यूज़ कर सकें और फाइनली हमको अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। तो अगली वीडियो में हम अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है और हम उनको किस किस बेसिस पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब यहीं तक। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।